والسماء ذات البروج हमारा पहला ज़ोडिएक साइन जिसकी मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एरीज है। 29 जुलाई 2024 से इस वीक का आगाज हो रहा है एरीज। अगर मैं बात करूं आपके स्टार्स की तो यहाँ पर चीज़ें आपके लिए डिफिकल्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। मुश्किलात का सामना आपको रहेगा। आपके बिहेवियर के अंदर इरिटेशन का जो आंसर है वो आना नज़र आ रहा है और बहुत सारी चीज़ों को आप कंक्लूड करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आप डॉट्स कनेक्ट कर रहे होंगे कुछ मामलात को लेके, तो उसको आप कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। किसी कंक्लूजन की तरफ जाना चाहेंगे आप या जाएंगे और सोल्यूशन कहीं ना कहीं आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। बट जितने प्रॉब्लम्स में आप फंसे हुए हैं इसमें आपको क्रिएटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। क्रिएटिविटी को बुरुएकार लाए बगैर आप इससे नहीं निकल सकेंगे। आपको चाहिए कि जी जो मेंटली तौर पे आप स्टक हुए चीज़ों को लेके, ओवर थिंकिंग को लेके, रेस्टलेसनेस आपका बाइस बन रही है, इस किस्म की थ्योरी से निकलें, अपने आप को नेगेटिविटी से थोड़ा सा निकालें, रेस्ट करने की कोशिश करें और जिन चीज़ों को आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल आपकी अजम्पशन पे चल रही हैं, तो अपनी अजम्पशन को थोड़ा सा कम करें, रियलिटी को फेस करने की कोशिश करें एंड लोगों से हेल्प लेने की कोशिश करें, लोगों से बातचीत करें, फिर ही मसाइल का हल निकलेगा। अदरवाइज चीज़ें आपके लिए मसाइल क्रिएट करती रहेंगी। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं आपके लिए बात करूं तो लव लाइफ आपकी जो है वो थोड़ा सा एडवेंचरस होती हुई मुझे नज़र आ रही है। एडवेंचर भी इसमें मुझे नज़र आ रहा है। आप अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं, स्पाउस या लव वन के साथ आपको टाइम गुजारने का मौका मिल सकता है। रोमांटिक मोमेंट भी पॉसिबल होते हुए नज़र आ रहे हैं और जो लोग सिंगल हैं उनको किसी के साथ मुलाकात करने का मौका मिल सकता है। किसी इंटरेस्टिंग किस्म की शख्सियत के साथ आपका टाइम गुजर सकता है और इसके अलावा जो है आपके लिए आगे जो है पॉसिबिलिटीज बनती हुई नज़र आ रही है। रिलेशनशिप की बहुत सारे एरीज सेकंड रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं जो इस तरह के मामलात में है। मैं आपके लव हॉरोस्कोप को रेट करूंगा 5.9 आउट ऑफ 10 क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन आपको फेवर दे रही है, बट वहीं पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिलेंगी। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो फिनांस के हवाले से यहाँ पे मामला थोड़े से ख़राब नज़र आ रहे हैं। आपका बजट आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको चीज़ों को बेटर करने के लिए बहुत सारे प्लान्स को जो है वो पोस्टपोन करना होगा और आपको चाहिए कि एक तो अपने थोड़ा सा अखराजात को कंट्रोल करने की कोशिश करें, दूसरा जो है कहीं ना कहीं इनकम जनरेट करने के लिए आपको एफर्ट्स पुट करना होंगी। कामयाबी तो नज़र नहीं आ रही बट आपको कोशिश ज़रूर करना होगी। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं आपके लिए तो 11, 12 एंड 15 आपके लकी नंबर्स रहेंगे, यानी कि 11, 12 एंड 15 आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए लियो और लिब्रा रहेंगे, जबकि स्कॉर्पियो और एरीज के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत है आपको। आपका अपना ज़ोडिएक साइन है जिसके साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत है आपको, तो इट मीन्स कि अपने आप को संभालना, मैनेज करना भी आपके लिए एक टास्क रहेगा इस वीक के अंदर और ये रहना भी चाहिए। अदरवाइज आप अपने अजम्पशंस को लेके और अपनी नेगेटिविटी को लेके बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर लेंगे अपनी लाइफ के अंदर। आपके मैं वीक को अगर ओवरऑल देखूं तो हेल्थ आपकी डिक्लाइन की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। वर्क का लोड जो है वो बर्डन की सूरत में आपके ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। लक आपको बहुत कम फेवर दे रही है, रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा। मूड आपका अलबत्ता अग्रेसिव रह सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम, इस पे काम करने की ज़रूरत आपको रहेगी। एरीज अगर आप अपनी ज़ात के बारे में अपॉइंटमेंट लेके पूछना चाहते हैं सबसे पहले एरीज दोस्त, हमारे जो एरीज दोस्त हैं उनके लिए सबसे पहले यही है कि आपने इम्पल्सिव एक्ट नहीं करना। इम्पल्सिव मीन्स के जैसे होता है ना
बिना सोचे समझे फॉर जैसे होता है कि आप एक मोमेंट्री डिसीजन ले लेते हैं फौरी तौर पर, इम्पल्सिव, सोचे बिना, एक ध्यान आया और आपने ये कर लिया। पिछले 4 हफ्ते हो गए जब से मैं आपको बार बार एक बात बताती हूँ कि आपने अपने बजट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, पैसों के बारे में, लेन देन के बारे में इम्पल्सिव नहीं होना। सो दिस वीक ये चीज बहुत ज्यादा, मे बी ये लास्ट वीक हो, नेक्स्ट वीक ये जो आपका सेटअप है ये हट जाए। सो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आप अपने बजट को उड़ा ना दें। और ये जो बजट है ये आपके जो हो सकता है, आपसे जो यंगस्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी सिंबॉलिकली आपके बच्चे हैं, आपकी औलाद है, वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करती है फॉर बिग स्पेंडिंग, और आपने सोच समझ कर करना है। आपसे आपके छोटे बहन भाई हैं या कोई यंगस्टर्स लोग हैं या आपकी बिजनेस के यंग पार्टनर्स हैं, सो बी केयरफुल। और उसके बाद आपकी स्पेंडिंग्स फ्री भी है, जैसे कि आपको लगता है कि इस वक्त आपका इलाज ही रिटेल थेरेपी है, तो आपको वहां पर भी थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए और ऑनलाइन शॉपिंग से गुरेज कीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में आपको प्रॉब्लम दिखाई देता है। उसके बाद आपके जेहन में एक्चुअली बार बार यही बातें आएगी कि कुछ मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग, मुझे किस चीज को फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आपको हर चीज में यही ख्याल आएगा कि मुझे फिल इन द ब्लैंक्स करना है, कुछ मिसिंग है, इसको हटा दो, इसको ले आओ, इसको फेंक दो, इसको उठा दो, इधर ये कर दो। इस तरह की जो फीलिंग्स है ना, तो उसका इलाज सिर्फ ये है कि आप अपना फोकस चेंज कर लीजिए। और उसके बाद इस हफ्ते बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा अहम कॉन्वर्सेशंस दिखाई देती है। सिंबॉलिकली आपको बताती हूँ, ये हो सकता है आप अपने बॉस के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं, और उसी वक्त आपके किसी बहन भाई का या सिबलिंग की कॉल आ जाती कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मेरी सुनो। इस तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कि जहां बहुत इंपॉर्टेंट बॉस और बहुत इंपॉर्टेंट बहन भाई और आपका टाइम क्लैश आ जाता है। बी केयरफुल ऑन दैट। और उसके बाद मरकरी पर हमने अलग से वीडियो करनी है। मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है 4 तारीख को, लेकिन इस हफ्ते वो आपके छठे घर में स्टेशन है। आपने छठे घर में जो आपको जैसे नर्व रैकिंग किस्म के आपको ख्यालात आएंगे और आप सोचेंगे कि ये भी बेकार है, ये भी बेकार है। इससे आपने केयरफुल रहना। आपकी पॉजिटिव एनर्जी इस हफ्ते की कह रही है कि ये वो हफ्ता है जब आपने वो गुड कार्मा, आपको जो भी आपने अच्छे काम किए, भले काम किए, आपको उनका सलाह मिलेगा। इट्स व्हेन गुड कार्मा इज कमिंग बैक। जो एक्ट ऑफ काइंडनेस किए हैं वो आएंगे और आपको अपनी जिंदगी में डिवाइन हेल्प महसूस होगी। आपको लगेगा यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू इन मैनी वेज। नेगेटिव एनर्जी इज माइंड कंट्रोल। There are people who are trying to control your mind. आपके ज़हन में they will try कि आप उनके हवाले से बात सुने। और ऐसे दिनों में ये अक्सर ख्वाब आता है, ये भी आप नोटिस कीजिएगा कि जैसे छत पर बारिश हो रही है या छत टपक रही है। ये छत का टपकना या छत पर बारिश होना, इसका मतलब ये होता है कि कोई आपका माइंड कंट्रोल कर रहा है। सो ऐसे ड्रीम्स पर भी आप फोकस कीजिएगा, आपको उसमें बहुत सारे हिंट्स मिल जाएंगे। लव लाइफ में किसी का अचानक किसी मोड़ पर मिल जाना, हसीन इत्तफाकात। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आप अपनी नेग्लिजेंस बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। पैसों का तो, फाइनेंसेस का तो मैंने आपको बता दिया कि आपके रवैये में नेग्लिजेंस नज़र आती है, लेकिन एजुकेशन में भी नेग्लिजेंस नज़र आती है, जहाँ कहीं आप अपने फोकस की वजह से कुछ का कुछ कर देते हैं, मशरिक़ को मगरिब लिखाते हैं। सो बी वेरी केयरफुल। आपका लकी नंबर, मास्टर नंबर है 99। 99 आपका नंबर है, और 99 जब आता है ये कहता है कि आपकी ज़िंदगी में जितनी भी जंगें हैं उन तमाम जंगों के हीरो आप हैं, और आपने लास्ट मोमेंट पर बैक नहीं करना। ऑल्दो लास्ट फ्यू स्टेप्स आर वेरी डिफिकल्ट, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप लास्ट मोमेंट पर बैक आउट ना करें। आपका लकी स्टोन क्लियर क्वार्ट्स है, लेकिन सोलमेट क्वार्ट्स है, क्योंकि इस हफ्ते आपको बहुत सारे सोलमेट भी मिल सकता है, आपको ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा आपके साथ क्लिक करें। तो ऐसे में सोलमेट पत्थर
दिस इज नॉट एग्जैक्टली सोलमेट, लेकिन सोलमेट क्वार्ट्स, ये क्वार्ट्स का पत्थर है और ये पत्थर जब रॉक में मिलते हैं तो दो कलम इकट्ठे होते हैं, तो एक थोड़ा सा हाई एक थोड़ा सा लो। सो इस तरह का आपके पास होना चाहिए टिल दिसंबर, क्योंकि हो सकता है दिसंबर तक यू माइट मीट योर ट्विन फ्लेम या योर soulmate. So if you're single and you're looking for your soulmate, so get a clear quartz soulmate. आपका जो लकी चार्म है, जो आपके लिए लकी एनर्जी क्रिएट करेगा, दैट इज येलो फ्लावर, पीले रंग का फूल। कोशिश करें कि पीले रंग के फूल के साथ आपके पास येलो फ्लावर के साथ आपके पास उसके साथ पत्ते भी हों। ये भी याद रखिएगा, अमलतास का आजकल मौसम है, सो अमलतास भी आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। आपके लिए जो आपका डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि सब्ज जो ये चौपाए होते हैं, चार टांगों वाले जानवर होते हैं, उनको सब्ज चारा खिलाना आपके लिए हर तरह के इससे फ़ायदा मंद होगा। और आपके जो ये मसले अभी हम देख रहे हैं, इनमें जैसे जल्दी पर पानी डल जाता है, जैसे आग बुझ जाती है, करना सिर्फ ये कोशिश करें कि ये एक्ट ऑफ काइंडनेस हो, जैसे बकरियां हैं, भैंसें हैं, या कोई भी सब्ज चारा खाने वाले जानवर हैं, उनको आपने सब्ज चारा प्रोवाइड करना है। अब मूव